वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अररिया में 3 मई को विरोध मार्च। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आगामी 3 मई को अररिया में एक व्यापक विरोध मार्च निकाला जाएगा। ये निर्णय इमारते शरिया अररिया के दारुल क़ज़ा दफ्तर में आयोजित एक संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसमें विभिन्न मिल्ली, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता इमारते शरिया पटना की नायब नाज़िम मुफ्ती सोहराब आलम नदवी ने की। इस मौके पर पूर्व सांसद सरफराज आलम, पूर्व विधायक जाकिर अनवर, विधायक शाहनवाज आलम, कांग्रेस नेता मासूम रजा, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए हिंद और इमारते शरिया अररिया सहित कई संगठनों के जिम्मेदार शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर नजर गड़ाकर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। इस बिल के माध्यम से वक्फ की जमीनें हड़पने की कोशिश हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में तय हुआ कि 3 मई को सुबह 10 बजे मिल्लिया कॉलेज जीरी माइल से विरोध मार्च निकाला जाएगा, जो समहरालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपेगा और फिर नेताजी सुभाष स्टेडियम में जनसभा में तब्दील हो जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। गई थी मुत्तहिदा मिल्ली क़यादत की आवाज़ पर बुलाई गई, जिसका पहला सिरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से शुरू होता है और तमाम मिल्ली तंजीमें, तमाम समाजी तंजीमें, तमाम मुल्क में जो इंसाफ पसंद तबके के लोग हैं उनकी और तमाम जो वो सियासी नुमाइंदगान हैं जो आज इस बिल, इस एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं, उन सब लोगों के मुश्तरका तौर पर यहाँ पर ये मीटिंग मुनअक़िद की गई, जिसमें अभी आपने देखा कि अररिया ज़िला के हर ब्लॉक से नुमाइंदा इसमें शरीक हुए। ये मीटिंग, ये जो वक्फ एक्ट आया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स बाकायदा हुआ कि इसके बहुत सारे दफ़ात मुल्क के आईन और दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं, और हम लोगों का अपना रिसर्च ये है कि ये पूरा का पूरा जो एक्ट आया है, ये वक्फ की जायदाद को तरक्की देने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला, उसको बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि उसको मुसलमानों से छीनने वाला, उसको ख़त्म करने वाला, उसकी इफादियत से मुसलमानों को महरूम करने वाला। इसलिए हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी कोई एक्ट इस तरह का आया तो उस एक्ट को 2 तरीक़ों से चैलेंज किया गया। एक तो सबसे बड़ी जो अदालत उज़्मा है, लोगों ने वहाँ दुहाई दी और वहाँ जो लोग आइन के रक्षक बैठे हुए हैं, उन लोगों ने समाज को जो बेचैन है उसको सुकून देने का काम किया। उसके अलावा समाजी सतह पर भी जो बेचैनी पाई जाती है, तो जमहूरी मुल्क है, इसमें अपनी आवाज़ रखने और अपने दुख का इजहार करने की आज़ादी आइन ने दी है। तो जिसमें तमाम ब्लॉक के ज़िले के सारे नुमाइंदा मौजूद थे, उसमें जो 3 मई शनीचर का दिन एहतजाज की तारीख तय की गई है, मैं हमारे शरिया के एक नुमाइंदा की हैसियत से और इस मीटिंग के सदर की हैसियत से और ये तमाम जो हमारे ज़िम्मेदारान अलहाज इकरामुल हक साहब जो हमारे शरिया की तंजीम के ज़िला के सदर हैं और इस कारवां के ज़िम्मेदारों में हैं, और हमारे तमाम जो सियासी जमातों के अहबाब हैं उनकी तरफ से, उलमा और अइम्मा की तरफ से, पूरे अररिया के बाशिंदों, तमाम वो लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद आदमी से, चाहे किसी मजहब, किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो इंसाफ पर यकीन रखते हैं तो उनसे आग्रह और गुजारिश करते हैं कि इस धरने और प्रोग्राम में शरीक होकर इसको मौसर और कामयाब बनाने की कोशिश करें। ये उनकी तरफ से इस देश को बचाने और आइन को बचाने की मजबूत कोशिश होगी, हिस्सेदारी और भागीदारी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है वो असंवैधानिक है, तमाम सेकुलर फोर्सेस को उसका विरोध है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठक में रखे थे। 3 तारीख को, 3 मई को शनिचर को एक बड़ा एहतजाज अररिया में किया जाएगा। तमाम अररिया वासियों से अपील है कि इस एहतजाज में, इस प्रोटेस्ट में, इस संवैधानिक अधिकार लेते हुए आप लोग इस प्रोटेस्ट में ज़रूर आएँ और सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे इस एक्ट को वापस करने के लिए।
हम तमाम अररिया वासियों से पुनः अपील करते हैं कि 3 तारीख को आप जरूर शनिचर के दिन इस एहतजाज में आए, और जब तक सरकार वक्फ बिल वापस नहीं लेती, एक्ट वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। इसी क्रम में 3 तारीख को यहाँ एहतजाज है। मोदी सरकार को, अमित शाह को ये कानून वापस लेना ही होगा, हर हाल में वापस लेना होगा। काला कानून बिल जो आया है उसी के खिलाफ में तमाम ऑल इंडिया जितने हमारे मसलक के जितने भी आपके हमारे मिल्ली आपको खानकाई मैंने तमाम इदारे का तमाम हमारे जो रहनुमाई करते हैं जो भी तमाम लोगों के साथ आज जो काला कानून आया उसके एहतजाज के लिए उसी की अहम बैठक थी कि हम अपनी बात जमहूरियत में कैसे सरकार तक पहुँचे। ये जो निकम्मी सरकार है, ये बेकार सरकार है जो एक ही फिरका को टारगेट कर रहा है, उसी की एक अहम बैठक थी। देखिए, इमारत शरिया जो बुलाया है ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि ये जो है जो वक्फ बोर्ड के ऊपर हम समझते हैं कि इमारत शरिया इस पर 3 तारीख को जो है बुलाया है। मस्जिद के नाम से हुआ, ईदगाह के नाम से हुआ, मदरसे के नाम से हुआ, बहुत सारा चीज़ ऐसे ही वक्फ करके छोड़ देते हैं कि आने वाले समय में हमारे कौम के लोग हमारे मदरसे वगैरह अगर बनाने होंगे तो कहाँ बनाएंगे, कहाँ ज़मीन ढूंढेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे ईसारे सवाब के लिए जो है आदमी ज़मीन वक्फ करता है। जैसे हम लोग अभी जो है कोई मर जाता है तो कुछ चीज़ दान करता है मदरसे में, कोई कुरान खानी कराता है, कोई पैसे देकर गरीब गुरबा को देकर करके क्या नाम है कि ईसारे सवाब का जरिया बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे पहले और अभी भी हैं कि ज़मीन को वो वक्फ करते हैं, वो सवाब जारिया होता है। ऐसी चीज़ वक्फ कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में भी सवाब मिले, अपने मरने के बाद भी सवाब मिले, हमको भी मिले, मेरे बच्चों को भी मिले, मेरे पोते को, पूरे नस्ल दर नस्ल को मिलता है। इसीलिए ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का इशू है, ये हमारे क्षेत्र का, हमारे पर्सनल, मेरा खुद का भी इशू है, ये सारे लोगों का इशू है। ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें जो है सरकार को क्यों हस्तक्षेप कर रही है? ये मेरा इस्लामी मामला है, मेरा ये शरीयत का मसला है, और इसमें वो बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अभी जो कोर्ट में गया है मामला, और कोर्ट ने जो उसको 7 दिन का जो समय दिया है, और हमको लगता है कि कोर्ट भी समझ रही है क्योंकि मुसलमानों के साथ जो है गलत हो रहा है, और वक्फ में कानून सरकार को जो है दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। आवाम से यही कहेंगे, अपने हुकूक की बात है और सभी लोग जान ही रहे हैं। अगर उसके लिए कोई एक प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसमें उसका हिस्सा बने। अपने आवाम को यही कहेंगे, अपने लोगों को, कौम के लोगों को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के आह्वान पर आज इमारत शरिया के दफ्तर में वक्फ बिल कानून, जो काला कानून भारत सरकार लाया है, उसके विरोध में अररिया वासी और इमारत शरिया की तरफ से खास करके 3 मई को जो है 0 माइल अररिया से विरोध में, इस काला कानून के खिलाफ में हम लोग मार्च पास करके सीधे सुभाष स्टेडियम में आएंगे। वहाँ पे एक जनसभा में तामील हो जाएगा इस काला कानून के खिलाफ। फिर उसके बाद जिला प्रशासन अररिया को इस काला कानून के खिलाफ में एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, ताकि ये मेमोरेंडम डायरेक्ट राष्ट्रपति को जो, और खास करके प्रधानमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को हम लोग देंगे। ये काला कानून हमको किसी भी हालत में नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये जो बिल वक्फ जो एक्ट जो अब कानून का शक्ल ले लिया है, पूरे मुल्क के लोग इससे हताहत हैं, परेशान हैं। ये जो कानून बना है वो संविधान के खिलाफ है, हमारे हक और हकूक अधिकार के खिलाफ है।
इसके खिलाफ जो है पूरे भारत में रोज़ कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है और ये मांग हो रही है इस कानून को वापस लिया जाए। उसी कड़ी में आज अररिया में इमारत शरिया के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तय हुआ कि आने वाले 3 तारीख को अररिया में भी इसका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध प्रदर्शन होगा। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इन तंजीमों के साथ खड़े हैं। जहाँ कहीं भी जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी हम सभी लोग लबैक करेंगे। भारत सरकार द्वारा जो काला कानून पास हुआ है उसके विरोध में वक्फ जो हमारे पुरखा ने जो वक्फ करके गए हैं जमीन जायदाद, उसको हथियाने का एक नया तरीका मोदी और अमित शाह ने किया है और विशेष करके आरएसएस ने ये षड्यंत्र रचा है। हमारा कब्रिस्तान, मस्जिद, खनका, ये सारे चीज़ को वो कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश में इस काला कानून का खिलाफत हो रहा है और इंशाअल्लाह हम लोग भी पुरजोर तरीका से इस खिलाफत को कामयाब करेंगे। आज इमारत शरिया के जिम्मेदारों के द्वारा तमाम पॉलिटिकल पार्टी और तमाम इस्लामिक तंजीमों की एक बैठक की गई है। आगामी 3 मई को दिन शनिवार सुबह 10 बजे यहाँ पर एक एहतजाज किया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि 10 लाख लोगों के आने की संभावनाएं हैं और तमाम तंजीम एकजुट होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेंगे और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को ये बता देंगे वक्फ की ज़मीन हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, ये आप और आरएसएस के बाप दादाओं की ज़मीन नहीं है। ये हमारी ज़मीन अगर छीनोगे तो हम एहतजाज करेंगे। उन तमाम संवैधानिक जो भी हमें अधिकार मिले एहतजाज करने के, हम उसको पुरजोर तरीके से करेंगे और पूरे देश में मोदी सरकार को इस निर्णय को बदलना होगा। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों का आस्था है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा हम लोग मान्य करेंगे।